अब इधर ध्यान दो, कल अपने ये पढ़ा था कि वेस्ट वाटर क्या है। हमारे पास क्लीन वाटर आया, ह्यूमंस यूज दैट वाटर, एंड आफ्टर द यूज द वाटर व्हिच यू गेट दैट इज नॉट फिट फॉर यूजिंग, दैट वाटर इज कॉल्ड एज वेस्ट वाटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हमने फ्रेश वाटर लिया, इफ यू टुक फ्रेश वाटर, हमको फ्रेश वाटर कहां से मिला? इन्वायरमेंट से, यस और नो? हमको नेचर से मिला। अब क्या है, फ्रेश वाटर यूज कर लिया, नाउ इट बिकेम वेस्ट वाटर। तो अब क्या मैं नेचर में वेस्ट वाटर डालना चाहिए कि क्या डालना चाहिए? मैंने कैसा वाटर लिया था? फ्रेश वाटर। सो इट इज माय ड्यूटी और वी मस्ट पुट अगेन द फ्रेश वाटर इनटू नेचर। समझ में आया कि नहीं? तो हम वेस्ट वाटर डायरेक्टली नेचर में नहीं डाल सकते। क्यों? अगर डालेंगे भी तो नेचर को ही नहीं, हमको भी उसका नुकसान होने वाला है। यस और नो? सो हमको क्या करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस वेस्ट वाटर अगेन इनटू फिट और यूजेबल वाटर। एक बात याद रखना, वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर है तो भी अगर आप उसको फिट और यूजेबल बना देते हो तो भी आप इतना फिट एंड यूजेबल नहीं बना सकते आप उसको ड्रिंक कर सको। हम ऐसा कर सकते हैं, उसको नेचर में डाल देंगे, नेचर ऑटोमेटिकली उसको प्यूरिफाई करके हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है? सो नाउ वी विल सी 7th स्टैंडर्ड किशन एंड यशी, दो ही बच्चे हैं, किशन एंड यशी। समझ में आया ना ऑनलाइन में क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? अब देखो, आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक क्या है? टुडे वी विल डू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बहुत लोअर लेवल पे तो देखो बेटा, म्यूनिसिपैलिटी को क्लीन तो करना ही पड़ेगा, बट दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन टाउन्स। ब्यूरोक्रेट्स आर लिथर्जिक। टाउन्स में सरकारी तंत्र वैसा ही होता है जैसे वहां के लोग होंगे। अगर यहाँ के लोग समझदार हैं और अगर उन्होंने कभी भी देखा है कि गटर का पानी बिना ट्रीट के किसी भी नदी में जा रहा है, तो आपको अगले ही दिन जाके गला पकड़ लेना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी का। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? और ट्रीटमेंट तो होता है, 100% होगा। ट्रीटमेंट माइट बी टेकिंग प्लेस, बट इन द मेगा सिटीज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इन सब जगह पे तो आपको ट्रीटमेंट प्लांट करना ही पड़ेगा। क्यों? अगर गलती से भी आपने बिना ट्रीट किए वो पानी किसी भी रिजर्वोयर में डाला, नेचुरल रिसोर्स में डाला, भूल जाना कि वो कभी नेचुरल रिसोर्स का आप यूज भी कर पाओगे। यमुना नदी के अंदर ट्रीट करके डालते हैं पानी तो भी इतनी गंदगी है कि उसके अंदर मछलियां ही नहीं है पूरे दिल्ली के आसपास के पानी में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो आपको ट्रीट, सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शॉर्ट फॉर्म है WWTP। ठीक है? ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है क्या? वेस्ट वाटर का मतलब तुम्हें पता ही है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मींस उसकी प्रोसेसिंग करना है। क्या करना है? प्रोसेसिंग करना और उसको क्लीन करना। प्लांट उस जगह का नाम। ये हमारा हाउस है, सारी पाइप से सीवेज, एक काफी बड़ी सीवेज पाइपलाइन से एक प्लेस पर ले जाया जाएगा, सारा के सारा पूरी सिटी का। उस प्लेस का नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे उसकी क्लीनिंग की जाएगी और बाद में उस वाटर को नेचुरल रिसोर्सेज में डाला जाएगा। समझ में आया? यस और नो? सो व्हाट इज अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? इट प्लेस where the whole wastewater of any city or town is collected, it is processed, it is made much cleaner, ठीक है, and then dispatched into the nature। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है? क्या बोल रहा है? तो ग्राउंड में भी बेटा केमिकल्स तो ग्राउंड में भी जाएंगे ही, वो ग्राउंड वाटर को भी खराब करेगा। दिल्ली में ग्राउंड वाटर ब्राउन कलर का आता है। क्यों? आसपास फैक्ट्रियां और वेस्ट वाटर जमीन में जा जाके उसने जमीन के भी पानी को खराब कर लिया। एक बात याद रखना, वॉट एवर, वेर एवर
अगर आप वेस्ट डालोगे तो 200% उस जगह की इफेक्ट करेगा ही करेगा, भले आप ग्राउंड में डाल दो, भले आप खुले में रखो, भले आप अंडरग्राउंड डाल दो, भले आप नदी में डाल दो, 200% हमको उसको कहीं तो डालना ही पड़ेगा और वो उस जगह को खराब करेगा ही करेगा। हम बच नहीं सकते, हम इस चीज से बच नहीं सकते, लेकिन अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं कि इसको कम किया जाए। ठीक है, सो व्हाट इज अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी क्लास ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आया, वेस्ट वाटर, यहां से क्या है, वेस्ट वाटर। याद रखना वेस्ट वाटर जो आता है ना, बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स में आता है, इतनी बड़ी बड़ी पाइप्स में उसके अंदर मरे हुए जानवर, डेड बॉडीज, ये सारी चीजें मिलती है, बहुत बड़ी साइज में होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, एक स्क्रीनिंग की जाती है, बार स्क्रीनिंग। क्या की जाती है, बार स्क्रीनिंग, बड़ा फिल्टर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। उसको एक स्क्रीन टाइप चीज से पास किया जाएगा, दिस इज बार्स एंड दिस विल एक्ट एज अ ह्यूज फिल्टर। तो होगा क्या, इसमें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हो गए, मैं छोटे पत्थर नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े पत्थर, मरे हुए जानवर, बहुत बड़ा कचरा, बड़ी बड़ी चीजें, समझ में आया कि नहीं, वो सारी के सारी यहाँ से क्या हो जाएगी। ठीक है, दीज आर बिग मिक्सचर कंपोनेंट्स, बड़ी बड़ी चीज यहां से अलग हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं ये पूरे प्रोसेस में कर क्या रहा हूं, देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मेन मकसद क्या है, इट्स मेन थिंग इट वांट टू डू इज दैट, नेचर से हमने जैसा पानी लिया साफ, वेस्ट किया, उसको वेस्ट वाटर बनाया, अब मैं उसको वेस्ट वाटर क्यों बनाया, क्योंकि मैंने उसके अंदर गंदगी मिलाई। इस ट्रीटमेंट प्लांट में ये होगा, दे विल टेक ऑल द मिक्सचर्स व्हिच वी हैव एडेड एंड गिफ्ट बैक प्योर एंड गुड वाटर टू नेचर। हमको नेचर को वैसा ही वापस बढ़िया पानी देना है। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम लोग ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, उसमें 3 लेवल की क्लीनिंग होती है। कैसी, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। इसका मतलब मैं तुमको बताऊंगा, फिजिकल मतलब तो एक कंकर पत्थर हटाना, बायोलॉजिकल मींस बैक्टीरिया से सफाई करवाना, केमिकल मींस केमिकल डाल के उसको और साफ करना। ये 3 प्रोसेसेस की जाती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या नहीं, और आवाज आ रही है ना। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इधर ध्यान दो। अब ये पानी आगे गया, स्टिल इट इज वेस्ट वाटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पानी की स्पीड को क्या कर देंगे, स्लो, स्पीड स्लो। इसको कहते हैं ग्रिट एंड सैंड, ग्रिट एंड सैंड सेपरेशन। इसके अंदर क्या करेंगे, जब पानी की स्पीड को स्लो कर देंगे, क्या कर देंगे, पानी की स्पीड को स्लो कर देंगे, तब क्या होगा, यहाँ पानी तो फ्लो हो रहा है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। तो होगा क्या, जो भारी चीजें होगी मतलब इम्प्योरिटीज होगी, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये सारा का सारा कचरा यहाँ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अभी ये मैं क्लियरली बोल देता हूँ, अभी भी ये पूरा साफ नहीं हुआ है, यही प्रोसेस है। समझ में आया कि नहीं, इसकी स्पीड स्लो की, जो हल्की फुल्की चीजें हैं, अब इसमें कैसी चीजें आएगी, ऐसे थोड़े इतने बड़े बड़े स्टोन। समझ में आया कि नहीं, इसमें तो अपने बड़े बड़े, बहुत सारे लोग लोग कुछ भी डाल देते हैं कचरे में यार। समझ में आया कि नहीं, गटर का नाला है डाल दो, और इसमें हम सब इन्वॉल्व है। देखा होगा बहुत सारे लोग ब्रिज के पास गए, वहां से कोथरी फेंक दी, ये सुनो, वी मस्ट डू, हमें वैसा करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे अभी भी ग्रिट एंड सैंड, बड़ी बड़ी मिट्टी, और ग्रिट मीन्स कंकड़ पत्थर, वो सारे के सारे नीचे सेटल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, पानी को सेडिमेंटेशन टैंक, दिस इज फर्स्ट टैंक। इधर ध्यान दें, हमने 6 स्टैंडर्ड में सेडिमेंटेशन प्रोसेस पढ़ा था, सेपरेशन के लिए यूज होता है।
सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पानी को क्या कर देंगे, स्टॉप, यहाँ पानी को क्या कर देंगे, स्टॉप। यहाँ पे स्लो किया था, यहाँ पे पूरा के पूरा स्टॉप कर दिया। अब पूरा के पूरा स्टॉप कर दिया तो काफी सारा कचरा क्या हो जाएगा, नीचे। मिट्टी हमेशा सेटल डाउन हो जाती है, ये वही प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या, लिक्विड को मूव मत करो तो उसमें जो सॉलिड इंप्योरिटीज होगी वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। चाय बनाने के बाद अगर चाय चाय पत्ती नीचे आ जाती है, ये सो नो, तो यहाँ पे अब क्या इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली जो गंदगी है उसको कहते हैं स्लज। क्या कहते हैं, स्लज। व्हाट इज स्लज, इट इज द वेस्ट मटेरियल विच सेटल्स डाउन इन एनी वेस्ट वाटर। ओके, याद रखना इस स्लज के अंदर क्या होता है, सारी के सारी चीजें, काउ डंग, ह्यूमन फीसेस, गटर का पानी आया, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा वो भी यहाँ पे सेटल होगा, काउ डंग और ये भी सब यहाँ पे सेटल होगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या हम काउ डंग और ह्यूमन एक्सक्रीटा को एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं कर सकते? खातर में क्या हम लोग, व्हाट डू यूज इन फर्टिलाइजर्स, काउ डंग और ये सब। तो यहां से क्या है, यहां देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के फायदे बहुत ज्यादा है। कैसे, अब जैसे कि यहाँ पे स्लज इकट्ठा हुआ ना, तो ये लोग क्या करेंगे, इस स्लज को इकट्ठा करके एक टैंक के अंदर डालेंगे, और उस टैंक का नाम है डाइजेस्टर। क्या नाम है, डाइजेस्टर। ठीक है, सारी की सारी गंदगी इस टैंक के अंदर डाल दी। अब क्या होगा, ये टैंक एकदम एयर टाइट है और इसके अंदर होते हैं अनएरोबिक बैक्टीरियाज, एरोबिक रेस्पिरेशन। बीच में नहीं बोलना है, कोई डाउट हो तो पूछो। यहाँ पे आप देखो ये पूरा पूरा टैंक बंद है और यहाँ पे स्लज पूरा इकट्ठा कर रखा है, ये वाली गंदगी यहाँ पे डाल रखी है, स्लज। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस स्लज को एक बंद टैंक में रखेंगे तो ये सड़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, सड़ने लगेगा। और अनएरोबिक बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करके इसमें से गैस निकालेंगे, उस गैस को कहते हैं बायोगैस। क्या कहते हैं, बायोगैस। बायोगैस को आप चूल्हे में यूज कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं? तो देखो, अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो अपने को बायोगैस मिल गई। दूसरी चीज, ये जो सॉलिड पार्ट बचा है इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, मैन्योर में। कहाँ यूज कर सकते हो, मैन्योर में। यू कैन यूज इट एज नेचुरल फर्टिलाइजर। ठीक है, अभी तक का ये समझ में आया? ठीक है, अब ये वाला जो वाटर है, इस वाटर को लाएंगे एरेशन टैंक के अंदर, एरेशन टैंक। अभी पानी इसमें आया, ठीक है। एरेशन टैंक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एयर डाल दी जाती है, एयर पास करवाई जाती है। पानी आया बह के, इसके अंदर क्या पास करवाई जाएगी, एयर। याद रखना, वाटर के अंदर अगर एयर है तो वाटर अच्छा है। समझ में आया कि नहीं? वाटर के अंदर एयर होना बहुत जरूरी है। कौन सी है, ऑक्सीजन। अब जब इसके अंदर एयर आ जाएगी, खास करके ऑक्सीजन, तो एरोबिक बैक्टीरियाज भी होते हैं। कौन होते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज क्या करता है, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई डेड बॉडी होती है कहीं भी खुले में, देखा कुछ समय बाद अपने आप ही गायब हो जाती है, उसको बैक्टीरियाज क्या डिकम्पोज कर देते हैं। तो सेम टू सेम चीज क्या होगी, यहां पर होंगे एरोबिक बैक्टीरियाज। कौन होंगे, एरोबिक बैक्टीरियाज। ये क्या करेंगे, इसके अंदर जो बाकी की थोड़ी बहुत गंदगी है ना, ऑर्गेनिक गंदगी, उसको ये लोग क्या कर देंगे, डिकम्पोज करके साफ कर देंगे। ठीक है, अब इस पानी को पास करके भेजा जाएगा सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक। सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक, वो रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड, मतलब पानी को फिर से स्टॉप कर दिया। ठीक है, क्यों, इन एरोबिक बैक्टीरिया ने जो डिकम्पोज किया ना, वो मटेरियल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो हमने कितना सेपरेशन कर दिया, बड़ी बड़ी चीजें निकाल दी, और यहाँ पे स्लज बना, वहां पर भी स्लज बना, यहाँ पर भी थोड़ा स्लज बना। इस स्लज को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। वो डीएक्टिवेटेड स्लज है, क्यों, उसके अंदर बैक्टीरिया इतने नहीं, इसके अंदर बैक्टीरिया है। याद रखना, आसपास
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दोनों यूज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है और नुकसानदायक भी। तो ये वाले एक्टिवेटेड स्लज के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अब इस स्लज को वापस से किस में डाल देंगे, डाइजेस्टर में। किस में डाल देंगे, डाइजेस्टर में। अब ये वाले जो एरोबिक बैक्टीरियाज है ये यहाँ पर डाइजेशन करेंगे, सॉरी डाइजेशन करके जो गैस निकलेगा उसको बायोगैस की तरह यूज कर लो और जो स्लज आप मैन्योर बना लो। समझ में आया, यस और नो? ठीक है। सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक के बाद आप क्या कर सकते हो, अब ये पानी की लगभग ज्यादातर प्रोसेस हो गई है, ठीक है। आप इस वाटर को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसके अंदर अब ज्यादा बैक्टीरिया और है तो आप क्लोरीन पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा बहुत केमिकल्स डाल सकते हो जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, मार देगा। और अब आप इसको सीधा किसके अंदर डाल सकते हो, रिवर्स के अंदर। किसके अंदर डाल सकते हो, रिवर्स के अंदर। समझ में आया कि नहीं सब? कैसे वाटर की ट्रीटमेंट, एक सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर पेड़ लगा दो ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास। क्यों, प्लांट क्या करेंगे, इस वाटर को जल्दी जल्दी से कंज्यूम करेंगे और फ्रेश वाटर बना के नेचर में इवापोरेट कर देंगे। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? और फिर क्लाउड्स बनेंगे और हमको फ्रेश वाटर एज अ रेन मिलेगा। समझ में आया ऑनलाइन, यस और नो? अब वो याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ सेडिमेंटेशन टैंक में की जाती है, इसके अंदर हर टाइप की गंदगी, ठीक है। तो अपने घरों से ऑयल एंड फैट भी जाता है, झाग भी जाता है, यस और नो? तो होता क्या है कि यहाँ ऊपर के एरिया में झाग इकट्ठा रहता है। क्या रहता है, झाग। झाग मीन्स दैट, देखा ना वो फोम्स, फोम, फोम होता है। अब उस फोम के साथ बहुत सारी गंदगी यहाँ पे भी रहती है, तेल घी यहाँ पर सब तैरता रहता है, ठीक है। तो होता है क्या है, इस वाले को कहते हैं स्कम। इसको क्या कहते हैं, स्कम। नीचे वाली गंदगी को स्लज, ऊपर तैरने वाली गंदगी को स्कम। स्कम यहाँ पर भी जमा हो जाती है और इस सेडिमेंटेशन टैंक पे भी बहुत सारी स्कम जमा रहती है। तो होता क्या है, सिंपल सी प्रोसेस, एक स्कीमर करके होता है। क्या होता है, स्कीमर। स्कीमर से क्या करेंगे, ये सारी गंदगी को ऊपर से हटा लेंगे। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? तो तुम्हारे सारे टाइप की गंदगी जो भी इस वाटर से निकल गई। अरे ऑनलाइन समझ में आया, यस और नो? ठीक है। अब देखो, एक सिंपल सी बात बताओ, हमको कितना प्रोसेस करना पड़ा पानी, वेस्ट वाटर, यस और नो? देख रहे हो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या करना पड़ा। सबसे सिंपल है क्या है, ये वाटर है, दिस इज वाटर। ये वेस्ट वाटर बना ही क्यों था, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने या किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर क्या आ गई थी, इम्प्योरिटीज या फिर पॉल्यूटेंट्स, ये सो नो, ये सो नो, इसके अंदर वो चीज आई इसलिए वाटर बना। और हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया, इन सारी पॉल्यूटेंट्स को अलग किया, ये सो नो? जो समझदारी किस चीज में, मैं गंदा करके साफ ही करता रहूं या फिर, यस, आप वाटर को वेस्ट वाटर बनाने से बचाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका पानी फ्रेश भी रहेगा और आपको ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? द मोस्ट इजी वे इज टू नॉट टू पुट यूजलेस थिंग्स इन वाटर। एक बात याद रखना, जिस दिन आपने पानी के अंदर बिना काम की कोई भी चीज डाली, आप ये समझ जाना कि आपने नेचर के साथ एक बहुत बड़ी गलत चीज की है। और वो कहीं ना कहीं किसको फेस करनी पड़ेगी, हम लोगों को ही। करोड़ों रुपया खर्च होता है प्लांट में। अब हम अपने घर पे क्या क्या कर सकते हैं कि वेस्ट वाटर ना हो। सिंपल सी चीज, सबसे पहली, यूज लेस वाटर। चलो, अब तुम लोगों ने सोचा कि चलो यार सर ने बोला है कि ये सब चीजें यूज नहीं करनी, प्लास्टिक पॉलिथीन नहीं डालना है। गलती से आपने एक पॉलिथीन या कोई गंदी चीज पानी में डाल दी, लेकिन आपके घर से
दिन में 10 लीटर में ही आपका काम हो जाता है, लेकिन आप पानी वेस्ट किए जा रहे हो, वेस्ट किए जा रहे हो, तब तो आपको सफाई रखने का कोई मतलब भी नहीं। ये सुनो, चलो मैंने यूं कहा कि पानी को गंदा नहीं करना है, चलो तुम लोग पानी को गंदा तो नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी टैप चालू की चालू है, वो जाके तो गंदी होने वाली है। ये सुनो, सब तो इतने समझदार है नहीं। सबसे बढ़िया कि यूज लेस वाटर, कम से कम पानी यूज करो। सेकंड चीज, किचन वेस्ट वाटर को आप कहां पे यूज कर लो? गार्डन में। एक बात याद रखना, किचन का जो वेस्ट वाटर है ना, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। क्यों? हम क्या यूज करते हैं, सब्जियां होती है, ये सब होती है, दूध दही, ये सब वहां जाएगा प्लांट में तो अच्छा ही उगेगा। ये सब लोग, अगर किचन को वेस्ट वाटर को आप गार्डन में यूज करते हो तो एक तो आपको गार्डन में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गार्डन की आधी मैन्योर का काम यही कर देगा। तीसरी चीज, कभी भी प्लास्टिक्स या फिर कोई भी अदर मटेरियल पानी के अंदर डालना नहीं है। आप उसको डस्टबिन में डालो और उसको नगर पालिका के कचरे का जो डंपिंग यार्ड है वहां पे जाने दो। समझ में आया क्या नहीं? अगर ये प्लास्टिक प्लास्टिक आप डालोगे तो पानी में मिलेगा, और जो लेटरिन्स के बाद जो सीवर पाइपलाइन होती है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, घर की किचन का जो ऑयल और घी या फिर फैट, इन सब से रिलेटेड आप बर्तन धोते हो तो कभी भी उस पानी को सिंक में मत डालो, बाहर फेंक दो या फिर गार्डन में फेंक दो। क्यों? ये ऑयल, घी या फिर फैट, मान लो ये पाइप है ना, अगर पाइप में पानी ठंडा होगा ना, ये इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर देगा, यहाँ ये जम जाएगा, यहाँ पे ये जम जाएगा, जिस वजह से तो पानी भी ब्लॉक हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये घी जब ठंडा होगा तो नीचे भी जम जाएगा, जिस वजह से पानी को ग्राउंड में ही जाने नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं? ये सर नो, ये वैसी ये नॉर्मल चीजें जो आप बड़े आसानी से घर पे फॉलो कर सकते हो। गॉट इट? यस और नो ऑनलाइन? अब है, ठीक है। नाउ सी है सैनिटेशन एंड डिजीज। सैनिटेशन एंड डिजीज। अगर क्या जाता है, अपने घर से पानी बाहर जा रहा है, हमको क्या लेना देना वेस्ट वाटर ट्रीट हो या ना हो, जाने तो बाहर, तकलीफ तुमको ही होगी। क्यों? सबसे पहले सैनिटेशन का मतलब समझो। सैनिटेशन मींस कीपिंग इन्वायरमेंट क्लीन। क्लीन नहीं, हाइजीनिक। कीपिंग इन्वायरमेंट हाइजीनिक, कीपिंग इन्वायरमेंट हाइजीनिक। पास का इन्वायरमेंट इतना साफ रखना कि आपको बीमारी ना हो। अगर आपने सैनिटेशन अच्छे से नहीं रखी तो आपको सबसे पहले कौन सी चीज होगी? डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर नॉट क्लीनिंग आवर वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स डेली और रेगुलरली, आपको बीमारी होगी। क्यों? बैक्टीरिया एंड जर्म्स आपके कांटेक्ट में आएंगे। सेकंड चीज, अगर आपका जो सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है, आपके घर के आसपास कोई पाइपलाइन टूटी हुई है, तो अगर वो खुले में पानी इकट्ठा होता रहेगा तो इतनी बीमारियां फैलेगा कि आपकी पूरी सोसाइटी बीमार हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? ये सुनो, और अगर गलती से वो पानी आपका जो पीने का पानी आ रहा है, इन याद रखना, हमारे घर के अंदर वन पाइप इज फॉर इन एंड अदर पाइप इज फॉर आउट। अगर ये आउट गलती से भी इस इन के कांटेक्ट में आ गया तो कौन बीमार पड़ेगा? के अंदर वाली पब्लिक। तो हमें आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ही हाइजीनिक रखना पड़ेगा। तुम लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इन सब जगह पे पब्लिक बहुत ज्यादा रहती है, सच इज पब्लिक प्लेसेस। ओके, यहाँ पर तुम लोगों ने देखा होगा कि वॉशरूम्स एंड बाथरूम्स होते ही हैं। क्यों? ताकि लोग खुले में डेफिकेशन ना करें। अगर खुले में डेफिकेशन करेंगे तो वो पानी के भी कांटेक्ट में आएगा, प्लस अदर बीमारियां भी फैलाएगा। इसलिए सैनिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट पब्लिक प्लेसेस। देयर आर मेनी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, आपको वही पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने चाहिए। ठीक है? अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज नहीं करते और आप खुले में डेफिकेशन करते हो तो आप सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आसपास जितनी भी पब्लिक है उस सबको आप बीमार कर सकते हो। ठीक है?
याद रखना, इफ सैनिटेशन इज नॉट प्रॉपरली डन एट पब्लिक प्लेसेस इट मे लीड टू एन एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। कोरोना वायरस ने एपिडेमिक तो किया था, ऐसी बीमारी जिससे बहुत सारे लोगों के मरने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया क्या नहीं? सो इफ सैनिटेशन इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली इन पब्लिक प्लेसेस और इवन इफ यू आर आल्सो नॉट फॉलोइंग, यू कैन बी द रीजन फॉर द एपिडेमिक। चाइना के छोटे से वुहान की किसी छोटी सी जगह से कोरोना वायरस चालू हुआ होगा, पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना, एपिडेमिक बना, ग्लोबल पेंडेमिक बना। यस और नो? सो ऐसे ही अगर आपका सैनिटेशन परफेक्ट नहीं है, पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटेशन फॉलो नहीं की जाती है, और अगर आप वेस्ट वाटर का डिस्पोजल ढंग से नहीं करते हो, सो यू मे गिव राइज टू एपिडेमिक एंड दैट एपिडेमिक मे बी रीजन फॉर पेंडेमिक। फिर से पेंडेमिक में जाना है? जाना है क्या? नहीं ना? अच्छे से रखा करो, ठीक है? व्हाट इट, यस और नो ऑनलाइन? अब अल्टरनेटिव्स फॉर सीवेज डिस्पोजल, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिव्स फॉर सीवेज डिस्पोजल। एक चीज तो हमको पता है, टाउन्स एंड सिटीज में सीवेज सिस्टम रहता है, यस। विलेजेस में और सब अर्बन एरियाज कंट्री साइड एरिया में, मतलब गांवों में, ये वाला सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स होते नहीं है। तो क्या हमें सीवेज डिस्पोजल करना ही नहीं, खुले में पड़ा रहेगा हमारा डेफिकेशन? बिल्कुल नहीं। आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो, जैसे कि आप सेप्टिक प्लांट्स बना सकते हो। क्या? सेप्टिक प्लांट्स। सेप्टिक प्लांट्स में क्या होता है, मान लो आपका टॉयलेट है, पड़ोसी का टॉयलेट, 3 लोगों की टॉयलेट है, ठीक है, उसका कॉम्बाइन करके एक नीचे खड्डा बना दो, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये जो डिस्पोजल वेस्ट वाटर है, ये जब यहाँ पे आएगा, नीचे क्या हो जाएगा, स्लज आ जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा वाटर को आप यहाँ से आउट होके भले खेत में जाने दो। समझ में आया क्या नहीं? कुछ समय बाद जब स्लज ज्यादा हो जाए, आप स्लज को निकाल के किस तरह यूज कर सकते हो, मैन्योर की तरह यूज कर सकते हो। व्हाट इट, जो डेरीज होती है ना, डेरीज, बड़ी बड़ी डेरीज, डेयरीज के अंदर काऊ क्या करती है, यूरिन करती है और काऊ डंग भी करती है। तो उसकी क्लीनिंग को क्या करते हैं ये लोग, डायरेक्ट खेत में ले जाते हैं। क्यों? वो एक बहुत ही बढ़िया मैन्योर है। समझ में आया कि नहीं? आप कॉम्पोस्ट पिट्स बना सकते हो। कॉम्पोस्ट पिट्स क्या होता है, आपका एक सिंगल बाथरूम में टॉयलेट है, उसके नीचे खड्डा बना के रखा, वहीं पे नीचे क्या है, ये इकट्ठा होता गया, यहीं पे ये सड़ता गया, और जब आपको जरूरत पड़े आपने निकाले और एज ए मैन्योर यूज कर लिया। आप इसकी चाहो तो वर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हो, मतलब अपने वॉशरूम के नीचे ही आप अड़सू डाल के रखो, अर्थवॉर्म। क्या डाल के रखो? अर्थवॉर्म। जल्दी स्लज को खा जाएगा और एक बहुत बढ़िया आउटपुट देगा, इज अ वेरी वेरी गुड मैन्योर। समझ में आएगा नहीं? यस और नो? प्लस अगर कहीं पे भी कोई पब्लिक गैदरिंग है, तो आप पब्लिक टॉयलेट्स या फिर मोबाइल टॉयलेट्स यूज कर सकते। देखा बहुत बार फंक्शन होता है जब ट्रैक्टर ट्रॉली आता है, उस ट्रॉली में हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, यस और नो? आप वो सारी चीजें यूज कर सकते हो। क्यों? बाद में जो ट्रॉली है आपका वेस्ट जहां पर ले जाकर डिस्पोज करना चाहिए वहां पे डिस्पोज कर देंगे। मेन मकसद क्या है हमारा, ये जो सीवेज डिस्पोजल है, अगर सीवेज सिस्टम नहीं है तो आप खुद ही स्मॉल लेवल पर कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये जो सीवेज है नेचर के पास डायरेक्ट ना जाए, ठीक है, नेचर से डायरेक्ट मिक्स ना हो। एंड सेकंड थिंग, आप इसका ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, यूज कर सको। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? स्मार्टनेस किस चीज में, देखो, हम अवॉइड नहीं कर सकते सीवेज। सीवेज ह्यूमंस ही क्या, नेचर की हर एक चीज वेस्ट प्रोड्यूस करती है, तो ह्यूमंस भी करेगा ही, लेकिन ह्यूमन तो कुछ ज्यादा ही प्रोड्यूस करता है, प्लस केमिकल्स डाल देता है, ये सारी चीजें कर देता है। तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक तो हम थोड़ी इसकी अमाउंट कम कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर जो गंदगी मिला रहे हैं वो कम कर सकते हैं, और स्मार्टनेस इसी में है कि इसका डिस्पोजल अच्छे से करें, और डिस्पोजल के बाद जब इसकी ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट से जो हमें मटेरियल मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा उसका यूज भी कर लें। समझ में आया ऑनलाइन? यस और नो? ठीक है। अब
हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा। व्हाट इज नाउ योर रोल, हाउ टू बी एन एक्टिव स्मार्ट सिटीजन, एक्टिव स्मार्ट सिटीजन। मुझे पता नहीं तुम्हारी स्मार्टनेस का, लेकिन एक्टिव तो बन ही सकते हो। यस और नो किशन? आप या आपके खुद के लेवल पे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप क्या कर सकते हो? वेरी सिंपल। अगर आपको वेस्ट वाटर कम करना है तो आप खुद पानी कम वेस्ट करो। सेकंड चीज, खुद इनिशिएटिव लो। घर पे कोई भी टैप वैप उसमें से पानी लीक हो रहा है उसको बंद कर दो। घर में कोई भी चीज आपको लगता है कि पानी वॉशरूम में या फिर डायरेक्ट सीवेज सिस्टम में नहीं, मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो उसका यूज करो। समझ में आया कि नहीं? प्लस आपके आसपास अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये आदमी पब्लिक सैनिटेशन फॉलो नहीं कर रहा है, बेझिझक जाके बोल दो। मोस्ट इंपोर्टेंट, पब्लिक सैनिटेशन का खुद भी ध्यान रखो। समझ में आया कि नहीं? सुनो, ओपन डेफिकेशन नहीं। क्यों? अगर गलती से, बाकियों का तो छोड़ो, हमने भी सेल्फ लेवल पे सैनिटेशन नहीं किया तो हमारी वजह से भी हो सकता है कि हमको कोई बीमारी हो। वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, 1% टू नेक्स्ट पर्सन जा सकती है, और बहुत ही खतरनाक बीमारी जैसे कोलेरा, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, ये सारी के सारी डिजीजेस आपको भी हो सकते हैं और आप दूसरे को भी कर सकते हो। सो यू स्मार्ट सिटीजन बाय एट योर पर्सनल लेवल अलाउइंग नो वन एल्स चलो गए जो भी है, योरसेल्फ नॉट टू पुट एनी यूजलेस थिंग इन वाटर। समझ में आएगा नहीं? वाटर, साफ वाटर चाहिए तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आपके पास वाटर उसको साफ ही रखो। समझ में आएगा नहीं? गॉट इट? यस और नो ऑनलाइन?